हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक और बस लेके आ गया हूं भैया, और इस बस का नाम है डेटा बस। पिछले वाले वीडियो में एक और बस समझी थी भैया विद रिस्पेक्ट टू 8085। हमने एड्रेस बस के बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस, बहुत सारे फंडामेंटल डिटेल जाने थे। आज भैया इस बस को खोलने की, पूरी तफ्तीश करने की बारी की भैया, आखिरकार इसके फंडामेंटल डिटेल्स क्या है जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो भैया देखो, ये क्या है भैया, बस क्या है भैया, ये आपकी एक बस है। अब ये दो चक्के आपको दिख रहे होंगे, दिस इज द साइड व्यू। एक्चुअल में 4 चक्के ही हैं, इसलिए वो सिर्फ 2 दिख रहे हैं, क्योंकि उस साइड के 2 तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो ये सिर्फ पर्सपेक्टिव का खेल है, और आपको यहां आसान पर्सपेक्टिव देना ही मेरा काम है, क्योंकि ये सब्जेक्ट पहले ही बहुत मुश्किल जो है बहुत सारी जगहों पे कर रखा है, तो अपने को इसको आसान पर्सपेक्टिव ही देना है। तो ये डेटा बस क्या है भैया, एक बस है। ये सिंपली क्या भैया, बस ही है आपकी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो भैया हमारे पास एक गांव है जिसका नाम माइक्रो प्रोसेसर है, दूसरा गांव है जिसका नाम भैया मेमोरी है, और तीसरा गांव जिसका नाम है भैया आईओ मॉड्यूल। बात समझ में आ गई? यहां पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो बस है ये इन गांवों के बीच में घूमती है। कैसे घूमती है? दोनों दिशाओं में घूमती है भाई। एड्रेस बस की तरह नहीं है। एड्रेस बस में हमने क्या देखा था कि भैया वो एक ही दिशा में जाती है। वो ये जो माइक्रो प्रोसेसर गांव है उससे हमेशा दूर ही जाती है, किसी और के पास, किसी और दूसरे गांव में जाती है, लेकिन रिटर्न आने का नाम नहीं लेती। मतलब इस मेमोरी गांव से वो माइक्रो प्रोसेसर तक नहीं आएगी, ये चीज आपको समझना। मतलब ये डायरेक्शन नहीं होता, हमेशा दूर जाने वाला डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में जो आपकी गाड़ी है वो भागती हुई बोलती है भैया मैं वापस नहीं आने वाली, रिटर्न नहीं जाएगी। लेकिन ये डेटा बस बोलती है मैं जाएगी, रिटर्न मैं जाएगी। तो आप देख सकते हो दोनों दिशाओं में इसका जो डायरेक्शन है इस डेटा बस का आपको देखने को मिल जाएगा कि वो माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ भी जा सकती है, मेमोरी की तरफ से माइक्रो प्रोसेसर, इन गांवों के बीच में भी आवन जावन कर सकती है। साथ ही साथ आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं उनके बीच में भी आवन जावन का जो सिलसिला है वो दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ से, कि माइक्रो प्रोसेसर से सिर्फ और सिर्फ भैया आईओ तक जाएगी ना, आईओ से भी माइक्रो प्रोसेसर तक जाने का जो सिलसिला है, आवन जावन का जो मामला है, वो ये डेटा बस करती है, करके दिखाती है। तो ये पहला फैक्ट आपको समझ में आ गया कि इट इज बाय डायरेक्शनल। ओके, चलो ठीक है। अभी अगली बात हम जानते हैं कि यार अगर ये बाय डायरेक्शनल है तो एक्चुअल में ये क्या कैरी कर रही है? ऑब्वियस सी बात है, लोगों को कैरी करेगी। सही बात है ना। अब बस है तो एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो उसमें लोग ही होंगे जिनको एक्चुअल में एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, एक गांव से दूसरी गांव जाना होगा। तो वो जो लोग हैं वो कितने बैठ सकते हैं? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने लोग आपके डेटा बस में बैठ सकते हैं? तो वो आंकड़ा है भैया 8 लोग, 8 पीपल। ईच पीपल 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 बिट। सिंपल फंडा जी। तो अगर 8 पर्सन इसमें बैठ सकते हैं, इतना वो कैरी कर सकती है आपकी अगर डेटा बस, तो फिर आप उसको बोल सकते हो 8 बिट का डेटा आपकी जो ये डेटा बस है ये कैरी कर सकती है एक बारी में। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये फंडामेंटल चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया अगर इस गांव से उस गांव जाना है तो कितना डेटा कैरी कर सकते हैं? 8 बिट डेटा। यहां से यहां जाना है, कितना डेटा? 8 बिट डेटा। वाइस वर्सा भी फॉलो करता है, क्योंकि बाय डायरेक्शनल की बात यहां पे डेटा बस के रिगार्डिंग हो रही है। तो अभी इसी मामले को थोड़ा सा टेक्निकली भी समझा जाए। देखो यार, फंडा बड़ा सिंपल है। अगर ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, अगर ये कुछ राइट करना चाहता है, क्या करना चाहता है? राइट करना चाहता है, अपनी तरफ से कुछ डेटा भैया पहुंचाना चाहता है, यानी कि मेमोरी में लेट से पहुंचाना चाहता है, तो जो वो एरो या जो डायरेक्शन हम फॉलो करते हैं ना, वो माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ या माइक्रो प्रोसेसर से आपके आईओ मॉड्यूल की तरफ, इस तरीके से डायरेक्शन जाता है। वो दूर जाता है, वो दूर जाता है माइक्रो प्रोसेसर से, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर चाहता है कि ये डेटा जो वो दे रहा है उसको आप राइट करो। अब बात समझ पा रहे हो? सिंपल सा फंडा है। अगर दूसरी ओर देखा जाए तो भैया रीड, तो इसमें उल्टा डायरेक्शन चलता है। उल्टा डायरेक्शन मतलब यहां से मान लो कुछ इनपुट डिवाइसेस ने आपने कुछ इनपुट दिया, बराबर है, तो वो इनपुट जो है वो आपका आईओ मॉड्यूल से कहां जाता है? माइक्रो प्रोसेसर की तरफ जाता है। तो दिशा उल्टी होती, जहां पे हम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पे मेमोरी से जो डेटा है एक पर्टिकुलर लोकेशन से, अगर आपको वो रिस्पेक्टिव डेटा चाहिए होगा तो वो ये डायरेक्शन फॉलो करता है, तो वो माइक्रो प्रोसेसर को अप्रोच करता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो भैया डायरेक्शन रीड की और राइट की क्या होती है ये आपको समझ में आ गई जब हम लोग डेटा बस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। किस गांव से आवन जावन कब होता है, कैसा होता है, किस कंडीशन पे होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। भैया देखो, मेरा ये जो एड्रेस बस है इसमें माइक्रो प्रोसेसर क्या कह रहा है भैया कि मुझे रीड करना है। लेट से मुझे क्या करना है? रीड करना है। अब रीड करना है तो मेमोरी से कोई डेटा मुझे रीड करना है, तो वो किस एड्रेस पे मौजूद है? किस एड्रेस पे मौजूद होगा आपका वो डेटा? लेट से वो 3 पे मौजूद है, और ये आपका 1 2 और 3 यहां पे है, और 3 में कुछ तो लेट से डेटा है,
यू कैन से 1 2 कुछ तो समथिंग 12 लेट्स से, ओके, कुछ आर्बिट्री वैल्यू मैंने यहां पे रखी हुई है, ओके। तो ये वाला डेटा जो है वो रीड करना है, जो कि आपके मेमोरी लोकेशन एड्रेस जो है वो 3 है उस पे लोकेटेड है। तो भैया वो डेटा अपने को चाहिए। अब क्या करना है, आपको रीड करना है। तो रीड कैसे करोगे, तो ऑब्वियस ही बात है, एक और बस आता है जिसके बारे में अगली वीडियो में अपन जानने वाले हैं, जो कि आपकी कंट्रोल बस है। तो वो कंट्रोल बस बोलती है भैया ये जो आपका सिलेक्टेड मेमोरी लोकेशन है इसमें से आपको रीड करना है। रीड करना है मतलब क्या, ये डेटा को उठाओ यहां से, बराबर है, वो माइक्रो प्रोसेसर को चाहिए। तो अपन यहां पे क्या करते हैं, इसको उठा के सीधा डेटा बस में डाल देते हैं। और डेटा बस ट्रैवल कैसे करता है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, माइक्रो प्रोसेसर की तरफ ट्रैवल करता है, और फिर वो जो डेटा है वो आपके पास यहां पे माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंच जाता है। इस तरीके से जो आदान प्रदान है आपके रिस्पेक्टिव डेटा बस की मदद से होता है। एक और चीज आपको यहां पे समझनी है कि यार देखो ये 8 बिट है, ये कितना भैया, 8 बिट डेटा की हम बात कर रहे हैं। तो अगर इसको हेक्साडेसिमल में हम बात करेंगे तो हेक्साडेसिमल के कितने डिजिट्स आएंगे, 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। कितने, 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने 12 बोला तो 1 2 H, इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या भैया, ये आपका 8 बिट नंबर है, बराबर है। अगर मैं 2 3 बात करूं तो ये क्या है, 8 बिट नंबर है। क्योंकि यहां पे देखो 1 को अपन कैसे दिखा सकते हैं, वी कैन शो इट एज 1 0 0 0, इस तरीके से दिखा दिया। और 2 को कैसे दिखा सकते हैं, 0 1 0 0। तो ये क्या होगा आपका 4 बिट और 4 बिट 8 बिट। तो वही तो हम बात कर रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट 8 बिट नंबर। हेक्साडेसिमल में अपन 2 डिजिट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 2 3 H की बात करूं तो क्या भैया ये 8 बिट नंबर है, ना 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 ना, दिस इज नॉट 8 बिट। किसी भी हालात में ये 8 बिट तो नहीं है, ये ग्रेटर देन 8 बिट है, बराबर है। क्योंकि यहां पे 4, यहां पे 4, यहां पे 4, तो टोटल कितने हो गए या 12। ये टोटल कितने हो गए, 12। एंड इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को कितने हेक्साडेसिमल जो डिजिट्स हैं वो लग रहे हैं 3, और अपने को यहां पे कितने लगते हैं 2, यानी कि ये डिफरेंट है। ये मामला अपन डील नहीं करते इस केस में जब अपन 8 बिट नंबर की बात कर रहे हो, क्योंकि ये 8 बिट नंबर है ही नहीं। ये फंडा आपको समझ में आ गया कि हेक्साडेसिमल के कितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं। इसका मतलब यहां पे जो रेंज होगी आपकी, वो रेंज कहां से कहां तक हो सकती है, 00H से लेके FFH। ये रेंज जो है आपको समझनी है, क्योंकि यहां पे 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हम बोल रहे हैं। तो अगर हेक्साडेसिमल डिजिट्स में रेंज देखी जाए तो वो 00 से लेके FFH तक जो है वो जाती है। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल आइडिया जो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अंत में इस वीडियो की एक बहुत ही शानदार डिटेल आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। जब हम माइक्रो प्रोसेसर की बात कर ही रहे हैं तो जो अपना ALU फंडा होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके ऊपर भी डिटेल में अपन आगे चल के चर्चा करने वाले हैं। बट विद रिस्पेक्ट टू दिस माइक्रो प्रोसेसर, ये जो आपका ALU होता है ना, ये कितने बिट का होता है, ये ALU भी आपका भैया 8 बिट का ही होता है। मतलब यहां पे एक साइकिल में आपका जो ALU है वो 8 बिट ऑफ डेटा को ऑपरेट कर सकता है, हैंडल कर सकता है। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो 8085 को 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो इसी भैया इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।